सरस्वती उनकी पत्नी का नाम था, रईस खानदान से थे, घर में कोई कमी नहीं थी। अगर कोई कमी थी तो घर में कोई पुत्र नहीं था। और एक रोज मच्छिंद्रनाथ अपनी तीर्थ यात्रा पूरी करके और भिक्षा मांगने के लिए पहुंच जाते हैं। बताते हैं जैसे ही सरस्वती ब्राह्मणी भिक्षा देने के लिए आई तो गुरु मच्छिंद्रनाथ ने उसकी आंखों की तरफ देखा कि माता, ये देवी तुम्हारी आंखें नम लग रही है। अगर तुमको कोई दुख तकलीफ हो तो आप अपना विचार मेरे साथ साझा कर सकती हो। इतना सुनकर वह सरस्वती रोने लगी। अरे महाराज के बताऊं, मेरा कोई कमी नहीं है, बस एक कमी है कि घर में कोई पुत्र प्राप्ति नहीं है। ये संत मूर्ति बड़ी दयालु होती है। गुरु मच्छिंद्रनाथ अपनी झोली से निकाल के उसको एक बबूत देते हैं और कहा कि जब टाइम आए तो ऋतु काल के बाद एक खीर का प्रसाद बनाना और उस प्रसाद को ग्रहण करना, इससे तुझे पुत्र प्राप्ति होगी। इतना सुनकर गुरु मच्छिंद्रनाथ तो वहां से चले जाते हैं। लेकिन संगत की रंगत जो सरस्वती थी उसकी ठीक संगत नहीं थी, उसकी अच्छी संगत नहीं थी। वो अपनी सहेलियों का बकाव में आके और उस गोबर के ढेर में उस बबूत को डाल देती है। फिर उसकी सहेलियां, जो सरस्वती थी उसकी सहेली थी पास में बैठी थी, नी बोलिए सरस्वती गई डूब कती तन कित पहले ही बबूत है, सुन बात मेरी, हर नर मादा की के चाना जब राख जने की पूते, सुन बात मेरी। नी बोली बेबे जब राख ते छोरे हो तो मर्द रखने की जरूरत नहीं है। ए उसने भिक्षा चाहिए थी, वो समझा तेरा दर्द नहीं, झूठी साची बातें तय कदे होता सीना सर्द नहीं। ए सुने ए हम भी रखा मर्द नहीं, जब तेरा बैठ जा सूते, सुन बात मेरी, हर नरमादा की केचा न जब राग जने की पूते, सुन बात मेरी। इतना बोल सुन के वो उसको गोबर के ढेर में डाल देती है। लेकिन पापा कह के गया था कि 12 साल के बाद फिर तेरी चौखट पर आऊंगा और तेरे बेटे के दर्शन करके जाऊंगा। गुरु मच्छिंद्रनाथ 12 साल के बाद उस दरवाजे पे अलग जगाते हैं, एक भजन के माध्यम से समझाएगा आपको। नाथ ने और नगरी में करया प्रवेश और अलग निरंजन एक कहने उन दरवाजे बोलिया दे 12 साल बारह साल के बाद नाथ ने नगरी में करया प्रवेश अलग निरंजन कह के ने उन्हें दरवाजे बोली आदेश। बार बार आवाज लगाने पे भी कोई नहीं आया। फिर गुरु मच्छिंद्रनाथ क्रोधित होकर आवाज लगाते हैं। पहली आवाज क्या बताते हैं?
रमता जोगी ये बहता पानी, कदे एक जगह ना डट्या करे, मन कामणिया सांस की डोरी, शिव 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 रट्या करे। गौ ब्राह्मण साधु की सेवा, ये तान ते धन ना घट्या करे। शुभ अशुभ कर्म करने, शुभ अशुभ कर्म उत्तर दक्षिण हे पूर्व पश्चिम, हे मैं घूम के आया सारे दे। अरे रमता जोगी बहता पानी, एक जगह ना डट्या करे। मन कामणिया सांस की डोरी, शिव 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 रट्या करे। हर गौ ब्राह्मण साधु की सेवा, हर दान ते धन ना घट्या करे। अरे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम घूम का आया सारे देश, अलग निरंजन कह कहने उन्हें दरवाजा बोली आदेश। फिर दूसरे आवाज कोई नहीं आया। फिर गुरु मच्छिंद्र नाथ ने एक और हिला दिया, एक सुने जो ब्रह्म विभूति दी थी उन्हें कैसा कमाल किया वो तो बता। लेकिन फिर भी वो सरस्वती बाहर नहीं आई। गुरु मच्छिंद्र नाथ क्रोधित हो जाते हैं। कैसे? लाख 84 ये जिया जून में, मानव की उत्तम काया है। एक दिन सारी खप जागी या दिखे नस्वर माया है। दरवाजे पे आ जमाई यो नाथ आस कर आया है। 12 साल के ये बाद नाथ ने और हट के कर लाया। पैर खड़ा हाथ कर मंडले, पैर ये कान में कुंडल बगमावे। ये ढोलक वाले भाई ने 50 रुपए मान सम्मान किया, इनका तहे दिल से धन्यवाद। मखा भाई तेरा नाम तो बता दे। कबेरा नहीं तो मैं फिर कोई निशानी।
ढोलक काड़ा कह दे भाई का नाम की एक बार जोरदार ताली, क्योंकि भूपेंद्र भाई को बहुत अच्छी तरीके से गवाया था भाई ने। और कलाकार से बड़ा होता है साजिंदा, ये होते हैं। ये अगर वान्यू का अगर है ना देव भी रूस गई, ये रूस गए तो पूरी दुनिया रूस गई, कुछ नहीं है गाने वाले का। बताया कि गुरु मच्छिंद्र नाथ जी का जन्म, गुरु मच्छिंद्र नाथ जी का जन्म भी ऐसे नहीं हुआ है। गुरु मच्छिंद्र नाथ जी का जन्म मछली मां के गर्भ से हुआ है। जैसे संतों से सुना है, गुरु जी से सुना है कि मां पार्वती और शंकर भगवान बैठे थे। हर मां पार्वती शंकर भगवान से जिद करती है कि हे महाराज मुझे तत्व ज्ञान सिखाइए, मुझे ब्रह्म ज्ञान सिखाइए। कि गोरा इसके लिए तो कोई एकांत स्थान चाहिए। बताते हैं अगले ही रोज मां पार्वती और शंकर भगवान बीच किसी समुद्र के किनारे बैठ जाते हैं और वहीं पे शंकर भगवान मां पार्वती को अपना ब्रह्म ज्ञान सिखाते हैं। लेकिन वो जैसे ही ब्रह्म ज्ञान पूरा हुआ तो मां पार्वती से शंकर भगवान ने पूछा कि गोरा बता, ये ब्रह्म ज्ञान सुनने के बाद तुझे कैसा महसूस हो रहा है। मां पार्वती बोली नहीं, लेकिन शंकर भगवान ने देखा कि पार्वती तो नहीं बोली। फिर दोबारा पूछा कि गोरा बता, ये ब्रह्म ज्ञान सुनने के बाद तुझे कैसा महसूस हो रहा है। मां पार्वती तो बोली नहीं, लेकिन उसी जगह मछली मां लेटी हुई थी, उसके गर्भ से आवाज आई कि हे महाराज सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है, इसके अलावा कुछ नहीं है। वहां से गुरु मच्छिंद्र नाथ जी का जन्म हुआ। बोल गुरु मच्छिंद्र नाथ जी महाराज की। कैसे जो परम बभूति देई तेरे को, उनके सा कर्या कमाल बता। नाथ का वरदान टले ना। क्यों? ये मेरा दावा है, जैसे मेरा वरदान नहीं टल सकता, मेरा श्राप भी नहीं टलेगा। बच्चे को लकोने की कोशिश नहीं करो, बच्चे को शामी ले आओ। जो परम बभूति देई तेरे को, उनके सा कर्या कमाल बता। नाथ का वरदान टले ना, तू करके जल्दी ख्याल बता। 11 साल तेरे 11 साल ते कै दिन ऊपर का हो रहा से लाल बता। बाहर लिकड़ के ये सरस्वती और ओ ब्राह्मण सूर्य दयाल बता। क्रोध बढ़े मैं श्राप देऊंगा, उन्हें पहले में पहला कर दो पेश।
श्री जगन्नाथ दया भी कर दे, पर कर्म इन कुछ पावे ना, जो कर दे धन माल पड़या वो पण जा अंधा ठावे ना, छोटे बड़े सब धमका दे जो आना एक कमावे ना, धंधा छोटे पाछे सुन लो या राम किसे न पावे ना, विकास कर्म की वो जीत बतावे, ये लीलाधारी गुरु वे बोलिए गुरु गोरखनाथ जी महाराज की।